NSDL पेमेंट बैंक। NSDL पेमेंट बैंक को जानने से पहले हम उसकी उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे कि पेमेंट बैंक है क्या और हमें ये किस तरह यूज़ करना है और इसके बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा समझे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि पेमेंट बैंक आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और इसकी क्या क्या प्रोसेस है और इसमें अकाउंट आप खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होंगे। ये सभी चीज़ें हम जानते हैं। पेमेंट बैंक अर्थ, मीनिंग ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक भारत में मौजूदा कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक है। पेमेंट बैंक को की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 नवंबर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग की जरूरतों को तो पूरा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे, लेकिन लोगों की क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकेंगे। पेमेंट बैंक की जो फैसिलिटी होती है, पेमेंट बैंक में आप सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही खोल सकेंगे, लेकिन पेमेंट बैंक में आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि पेमेंट बैंक एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और ये बिना किसी आपको बैंक में विजिट किए आप होम यानी घर पर बैठे बैठे ही इसे खोल सकते हो। ये इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। इसमें ज़्यादा कोई आपको हेडेक लेने वाला काम नहीं है, ना ही आपको बैंकों में बार बार चक्कर मारना या फिर बैंकों में जाके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको घर बैठे बैठे ही सभी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगे और प्रवासी द्वारा भेजी गई रकम को उसके परिवार वालों को देने का काम भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर जॉब करता है और उसे उसके घर पर पैसा भेजना है, तो ये NSDCL पेमेंट बैंक के थ्रू ये अपने घर वालों का अकाउंट ओपन करके वहाँ पे पेमेंट भेज सकता है और वो बहुत ही आसानी से इसे इनका पेमेंट निकाल सकते हैं। अब NSDCL पेमेंट बैंक के जो ब्रांचेस है वो विलेजेस में भी ओपन हो रहे हैं। इनका एक कस्टमर सर्विस पॉइंट भी दिया जा रहा है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए किस तरह आपको अप्लाई करना है और ये आपको किस तरह मिलेगा। आप अगर विलेज में है या आपके सिटी में ये नहीं है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बैंक है और इसका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। पेमेंट बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 60% लोग अभी भी बैंकिंग क्षेत्रों से नहीं जुड़े हैं। इसमें बहुत से वे लोग शामिल हैं जो कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बैंक नहीं है, इसलिए हमें पेमेंट बैंक की जरूरत पड़ी। और इस तरह पेमेंट बैंक को RBI ने जो है तो लाइसेंस दिया है कि ये ग्रामीण इलाकों में भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे और इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की प्रोसेस नहीं होती है और ये बहुत ही आसानी से एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू चल जाते हैं और इसके सभी जो वर्क है मोबाइल फ़ोन से आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हो। पेमेंट बैंक की विशेषताएं। पेमेंट बैंक लगभग वे सभी कार्य करेंगे जो कि वर्तमान में कमर्शियल बैंकों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन पेमेंट बैंक की बैंकिंग कार्य बहुत सी सीमाओं के भीतर या प्रतिबंधों के अंदर किए जाएंगे। जैसे साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लगभग लोगों के जो रुपयों को जमा कर सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे, लेकिन इसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। अर्थात बैंकों में एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ही सीमा जमा स्वीकार कर सकते हैं। यानी पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है तो आप ये जो NSDCL पेमेंट बैंक में आप 1 लाख रुपए तक के पेमेंट जमा कर सकते हो, क्योंकि ये एक पेमेंट बैंक है इसलिए इसकी सीमा तय की गई है। इससे ज़्यादा आप अमाउंट इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर एक डिजिटल बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पे आपको कुछ अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए और आपका जो यूज़ है वो बहुत कम है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद में आप इसकी टोटल डिटेल्स यहाँ से रीड कर सकते हो और इसमें यहाँ पे आप जब इनके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड नाउ
यहाँ से आप इनका एक प्ले स्टोर पर ऐप होता है, वहाँ से इनका ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर घर बैठे बैठे ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एनएसडीसीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो इसमें आपको दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड। आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपका ई केवाईसी होता है, जिसके थ्रू आपके सभी जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाते हैं और आप बैंकिंग सुविधा का पूरा लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आप जब डाउनलोड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपने जो गूगल प्ले में स्टोर में वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आप ऊपर NSDL जब टाइप करोगे तो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला सिंबल आएगा। यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल नाउ करके आपके इसमें मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसी के बाद में आपको आगे की प्रोसेस करना होगी। स्टेप बहुत आसान है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो वाला वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको इंस्टॉल किस तरह करना है। अगर जिन लोगों को नहीं समझता है तो वैसा वो बहुत ही आसान है। वहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ करोगे और ओपन विथ अकाउंट करना है। और उसके बाद में जो है तो आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। वो आधार कार्ड नंबर आपको वहाँ पे फिल करना होता है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद में जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। जैसे ही आप उसे रीड करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आने वाली जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या करना होता है। आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद में कुछ ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये सभी कुछ ऑप्शन होते हैं जो नॉर्मली है। अगर फिर भी आपको नहीं समझता है तो मैं इसके लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको मोबाइल से किस तरह आप ओपन करना है वो सभी चीज़ें आपको समझा दूंगा। अभी हम समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे वर्चुअल डेबिट कार्ड। आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और ये सभी जगह एक्सेप्टेबल है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ से आप क्यूआर कोड पेमेंट कर सकते हो, साथ में जो है तो मनी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका अगर अमाउंट रहता है तो आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ आप बैंक, अगर कोई भी बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, गैस, वाटर, ब्रॉडबैंड, ये सभी चीज़ों के आप इससे बिल भर सकते हो। और बहुत सारी सुविधाएं इसमें और भी है। तो ये जो बैंकिंग इसकी जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अदर बैंक से अच्छी है। यहाँ पे आप एपीएस यानी आधार कार्ड से भी अपना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, यानी आपका आधार कार्ड भी इसको लिंक रहेगा। इसमें ये भी अच्छी फैसिलिटी है कि आप कहीं से भी अगर आप जाते हो तो कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र, कस्टमर सर्विस पॉइंट से आप अपना आधार कार्ड दिखा के एनएसडीएल पेमेंट बैंक बता के वहाँ से पेमेंट इसका विड्रॉल कर सकते हो। इसमें जो है तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की भी ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो और अपना इंश्योरेंस भी निकाल सकते हो। इंडिया में वैसा तो 7 बैंकों की स्थापना की गई है जो पेमेंट बैंक में आते हैं, जैसा एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और आइडिया बिरला जो है तो उसका पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो ये सभी बैंक पेमेंट बैंक है और इनका जो है तो ऐप के माध्यम से आप घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो और जिसमें कुछ ज़्यादा आपको दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। विद आधार कार्ड और पैन कार्ड के आप ये अकाउंट आसानी से घर बैठे बैठे ही खोल सकते हो। इसमें सभी कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाती है जो बहुत अच्छी सुविधाएं है और इनका जो ऐप है वो बहुत ही इजीली तरीके से वर्क करता है। तो इसमें ये भी इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और आप NSDL को तो सभी जानते हैं कि ये एक पेन जो है तो पेन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिन जो काफ़ी सालों से वर्क कर रही है। इसलिए इनकी बैंकिंग सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। हम काफ़ी समय से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो इसका ऐप डाउनलोड करके। ये फैसिलिटी आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाएंगी। आप इसे यूज़ करोगे तो एक स्मॉल बैंकिंग की तरह
ये बहुत अच्छी तरह वर्क करते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। जो है तो बैलेंस की जितनी भी हिस्ट्री होती है, स्टेटमेंट होती है, वो आसानी से आप घर बैठे बैठे ही चेक कर सकते हो, जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और इसी में जो है तो आपको हर नोटिफिकेशन, अगर आपके इसमें पेमेंट आता है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कोई पेमेंट ना ट्रांसफर करना है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इसमें मिलती है। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आ गई होंगी। एनएसडीसीएल बैंक में आपको कैशबैक भी मिलता है। इनके बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं। जो आप इनके वेबसाइट पे आएंगे या इनका ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहता है। इसलिए आप इनका ऐप पहले डाउनलोड कर लो, उसके बाद में आपको इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और घर बैठे बैठे ही खुल रहा है, तो खोलने खोलने में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये घर बैठे बैठे खोल के इसका उपयोग कर सकते हो और इसे यूज करके देख सकते हो कि आपको जो है तो इसमें अगर आपके पास में एक मिनी बैंक की, मिनी अकाउंट की आवश्यक ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी बेनिफिट आपको बताऊंगा और इसका अकाउंट मोबाइल से किस तरह ओपन किया जाता है वो भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी।